दिस इज 5 जून। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों आर्टिकल्स यूएस चाइना रिलेशंस पे हैं। यहाँ 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएसए और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना के बीच में कोल्ड वार चल रहा है। यूएसए ने 2018 से ट्रेड वार स्टार्ट कर दिया है और रिसेंटली चाइना को एलिज किया है कोविड-19 के लिए कि अगर उसने थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्विकली एक्शन लिए होते तो शायद इस पेंडेमिक को रोका ना सही, पर इसके इम्पैक्ट को मिटिगेट जरूर किया जा सकता था। और जो चाइना न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आ रहा है, उसको क्वेश्चन किया है कि वो लोगों की फ्रीडम पे असॉल्ट है और उसके प्रोटेस्ट में हांगकांग के स्पेशल ट्रेड स्टेटस को एंड करने का डिसाइड किया है। तो रिपीटेडली यूएस से चाइना को टारगेट कर रहा है। चाइना भी कुछ कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना का अपना ऑल्टरनेट ट्रेडिंग सिस्टम होगा। बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोल तो उसका हो ही रहा है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू उसका अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है, खुद के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल नेटवर्क है और ऑफकोर्स मॉडर्न मिलिट्री फोर्स है। दोनों साइड जानती है कि आपस में उनकी इकोनॉमिक्स कितनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। यूएस इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन सप्लाई चेन्स इन चाइना एंड द चाइनीज हैव बीन अनेबल टू ब्रेक फ्री ऑफ द डॉलर। तो ये दोनों साइड्स को जरूरत है कि अपने लॉस्ट म्यूचुअल ट्रस्ट को रिबिल्ड करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा कम है और ये रहा है कॉपरेशन का, पीसफुल ट्रेड एंड प्रेगमेटिज्म का। नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है किलिंग गजा। आर्टिकल है किलिंग। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो केरला में हुआ। एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट टॉपिक में इस एग्जांपल को आप कोट कर सकते हैं। राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि लोगों में वो साइंटिफिक कल्चर या रेडीनेस ये चाह ही नहीं है कि फॉरेस्टेड एरिया को कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन ही लोगों का कल्चर बन गया है। एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट होता क्या है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है नेचुरल हैबिटेट्स खत्म होते जा रहे हैं, साथ ही साथ लो लैंडस्केप्स भी कम हो रहे हैं, तो एनिमल्स को बाहर आना पड़ रहा है खाने की तलाश में ह्यूमंस के बीच में। इसे एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इश्यू यहाँ पे ये है कि एलिफेंट्स के लिए फीडिंग ग्राउंड्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हमारे देश में 30,000 के करीब एलिफेंट्स है। कर्नाटका में 60% एलिफेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज देखा जाता है। केरला में भी कन्फ्लिक्ट केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है इन कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। माधुर गडगिल कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसने ये कहा था कि पूरे वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्लासिफाई कर दिया जाए, लेकिन पॉलिटिशियंस उसे भी अपोज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। और यहाँ पे राइटर सोल्यूशन ये बताते हैं कि 5% प्रोटेक्टेड हैबिटेट जो है इंडिया में, उसमें बिल्कुल ही इंट्रूजन खत्म कर देनी चाहिए और जो फार्मर्स जिन्हें क्रॉप लॉस का सामना करना पड़ता है एनिमल्स के वजह से उनके लिए भी बेटर कंपनसेशन स्कीम्स निकालनी चाहिए। एम्ब्रेसिंग ऑल्टरनेटिव प्रोटीन। मीट, एग्स या डेयरी प्रोडक्ट्स की हाई प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। ये जो लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल एनिमल एग्रीकल्चर हो रहा है, जिसे फैक्ट्री फार्मिंग भी बोलते हैं, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जो कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू, इन सबके सोर्सेज एनिमल्स ही तो थे। तो राइटर कहते हैं कि हमें जरूरत है अपने प्रोटीन सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की अवे फ्रॉम द एनिमल। सोल्यूशन है ऑल्टरनेटिव प्रोटीन। ऑल्टरनेटिव प्रोटीन किसे बोलते हैं? जो ट्रेडिशनल एनिमल बेस्ड फूड होते हैं जैसे चिकन, मीट वगैरह, इनका वेजिटेरियन सब्सटीट्यूट। वेजिटेरियन इसलिए क्योंकि जनरली ये प्लांट या क्रॉप बेस्ड होते हैं। वैसे डायरेक्टली एनिमल सेल से भी ये बनते हैं। इससे प्रोड्यूसर्स भी खुश रहेंगे और कंज्यूमर्स भी खुश रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी चॉइस नहीं बदलनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट और दिखने में बिल्कुल नॉनवेज जैसे होते हैं। सिंगापुर या कनाडा और जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, हमें भी इस पे काम करना चाहिए। इसमें अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज और रिसर्च स्टार्ट करनी चाहिए। आने वाले समय जो दो बड़े चैलेंजेस हैं, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल इनकम फार्मर्स के लिए, इन दोनों इश्यूज को सॉल्व करेगा ये न्यू फूड सिस्टम। लास्ट आर्टिकल डिफेंस रिफॉर्म्स का। यहाँ पे जो राइट साइड में अगर आप इमेज में देखें तो यहाँ पे ये जो लेयर्स और स्लाइसेस दिखाए हैं, ये इन्हें आप एक तरीके से बैरियर्स से समझिए और इनमें जो होल्स है वो इन बैरियर्स की वीकनेसेस शो करते हैं। अगर ये होल्स एक साथ अलाइन हो गए तो जो हैजार्ड है वो रास्ता बना के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये स्विस चीज मॉडल हमारे केस में बिल्कुल रिवर्स तरीके से काम करेगा। हमारे डिफेंस सेटअप में 3 लेयर्स हैं जिन्हें आपस में सिंक्रोनाइज करते हुए सारे होल्स को एक साथ अलाइन करते हुए काम करना होगा और इन तीनों लेयर्स में कुछ कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके बारे में आर्टिकल में लिखा है। पहली लेयर है पॉलिटिकल लेवल पे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स आता है, जिसका काम है पॉलिसी मेकिंग का। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनाई गई थी और डीएमए का जो सेटअप हुआ था, ये फंडामेंटल चेंजेस थे पॉलिटिकल लेवल पे। सेकंड लेयर है रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, जिसका काम है डिफेंस सेक्टर में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। ये जो सेकेंड लेयर ये स्लाइस है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी इंडिजिनस R&D को और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को, जिसका काम है क्वालिटी वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इंश्योर करना एट द राइट टाइम एंड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। थर्ड लेयर में आती हैं तीनों सर्विसेज, यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। यहाँ पे थिएटर कमांड्स का जिक्र हुआ है, जो अक्सर न्यूज में भी ये टर्म यूज होती है। कमांड के तीनों सर्विसेज को इंटीग्रेट करके एक जॉइंट कमांड बनाई जाती है, जो किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में तीनों फोर्सेस के बीच में तालमेल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था आज के एडिटोरियल डिस्कशन। आज के एडिटोरियल्स में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आए थे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा गूगल करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।